बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज की परिचर्चा का प्रसंग है तुलसीदास और उनकी साहित्य साधना। हिंदी साहित्य के अमर गायक विश्व कवि तुलसीदास हिंदी नहीं विश्व पटल पर श्रेष्ठ रूप में विराजमान हैं। इनके ग्रंथ और इनके कृतित्व की चर्चा इतनी विश्व प्रसिद्ध है कि संस्कृत की यह सूक्ति अनायासहीन के संबंध में जिह्वा पर आ बैठती है। धर्मे अर्थे कामे च मोक्षे यदास्ति तद अन्यत्र येन नास्ति न क्वचित्। इनके भक्ति में प्रांगण में लौटने की पूर्व इनकी धर्म पत्नी का बहुत ही महनीय योगदान है। धिक धिक ऐसे धर्म को या धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ अस्ति चरम मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत ऐसी तो भगवान मह होती न तन भाव। यही से ही इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और कवि की साहित्य साधना प्रारंभ हुई। वैराग्य की विराट प्रांगण में लौटकर ये कवि विश्व समुदाय को ऐसी धरोहर दिए जिसकी तुलना ही संभव नहीं। इनके ग्रंथों के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। किसी ने 3 दर्जन ग्रंथों की संख्या मानी है तो किसी ने 30 से 32 है, किसी ने कुछ। तो इन ग्रंथों की संख्या के बारे में अनेक विद्वानों में तरह तरह के मत प्रचलित हैं। फिर भी इनका सार अंश यह है कि इनके प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रावलला नहछु, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक आज ये प्रमाणिक ग्रंथों की कोट में अग्रगण्य हैं। इनके अन्य ग्रंथों में राम सतसई, कलिकाल धर्म निरूपण, राम श्लाका, दोहावली, कच्छड़ रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और अनेक तरह के रामायण इनके संदिग्ध ग्रंथों में कल्पित हैं। अब इनके ग्रंथ इन्होंने उस समय की सभी काव्य रूपों पर अपनी लेखनी से सुशोभित किया। गीति काव्य तो प्रबंध काव्य तो मुक्त काव्य। रामचरितमानस महान काव्य है या प्रबंध काव्य है तो गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि गीति काव्य है। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु आदि ऐसे अनेक ग्रंथ मुक्त काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके 12 प्रमाणिक ग्रंथों को हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा मिर्जापुर के प्रसिद्ध रामायणी राम गुलाम द्विवेदी आदि ने सिद्ध किया है, जिसे अब तक साहित्यकारों ने प्रमाणिक माना है। अब इनके समग्र साहित्य साधना में एक एक करके हम इनके ग्रंथों आदि का सम्यक परिचर्चा करेंगे। इनके ग्रंथों के बारे में कुछ जनश्रुतियां हैं इसके प्रारंभिक दौर में जिन पर चर्चा करना बेहद ही प्रासंगिक है। गोस्वामी जी के पास एक बार सूरदास आए हैं। चित्रकूट में उनके आने पर ये श्री कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित हुए और श्री कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ की रचना की। इनके प्रसिद्ध मित्र गंगाराम ज्योतिषी थे जो प्रहलाद घाट पर रहते थे, जिनके सलाह से या सुझाव पर इन्होंने रामाज्ञा प्रश्न नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इसके बाद ये अपने अनन्य मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के सुझाव पर इन्होंने बैरवै रामायण की रचना की। इस प्रकार इनकी अंतिम ग्रंथ रचना हनुमान बाहुक है, जो इनके बाहु में पीड़ा के तदंतर इन्होंने हनुमान बाहु ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार इनके कुछ ग्रंथों के पीछे अनुश्रुतियां हैं, जनश्रुतियां हैं जो इन्हें ग्रंथ के लेखन कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग की। अब हम
इनके के ग्रंथों की विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो हिंदी साहित्य का मनोमुकुट है, साहित्यिकों का कंठहार है। अब इनके रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं, 12 में 69 पद हैं, तो कृष्ण गीतावली में 61 हैं। इस तरह भक्ति रस की सुरचरिता, भक्ति रस का अनन्य ग्रंथ विनय पत्रिका में 279 पद हैं। इस तरह इनके ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इन्होंने संख्या रखी है। इनके ग्रंथ की विशेषताओं के बारे में एक अवलोकन करेंगे। रामचरितमानस इनका अमर ग्रंथ है और जो साहित्य व कंठार है और आस्तिकों का मनोमुकुट है। इस ग्रंथ में कवि ने अपनी ओजस्वी लेखनी से संसार की संपूर्णता का अनुशीलन किया है और उस अनुशीलन के माध्यम से समाज और परिवार की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वर्णानाम अर्थानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि, वाणी के वह शब्द से जिस ग्रंथ का प्रारंभ कवि ने किया, और ऐसा अद्भुत ग्रंथ है मानव समुदाय को दिया जिसका तुलना संभव ही नहीं। ऐसे महान ग्रंथ से ये धराधाम धन्य हो गई। मानस ऐसी विभूति है, ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो युग युग तक मानव इसका चिर ऋणी रहेगा। अब हम इसके प्रमुख और क्रमिक कुछ प्रसंगों को रेखांकित करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ मार्मिक प्रसंगों की रचना की जो मानस में उद्भूत रूप से उकेरे गए हैं। जनकपुर में जनक वाटिका प्रसंग, राम और सीता का परस्पर मिलन, केमठ प्रसंग, भरत की आत्मग्लानि, चित्रकूट का आध्यात्मिक प्रसंग, ऐसे प्रसंग है जिसकी रचना कर गोस्वामी जी अपने ग्रंथ को अमर कर दिए। इनकी भाषा, मानस में इनकी भाषा बेहद अनुकूल है। वशिष्ठ के श्रीमुख से अध्यात्म और दर्शन की बातें करते हैं तो मंथरा और कैकेयी प्रसंग में ठेठ अवधी भाषा अवतरित हुई है। ये प्रसंग के अनुकूल या प्रसंगानुकूल भाषा इनकी सर्व विशेषताओं में से अद्वितीय है। श्रृंगार का शिष्ट वर्णन, कवि मानस में श्रृंगार का इतना शिष्ट वर्णन किया है जैसे विश्व के साहित्य में ऐसा दुर्लभ ही है। जनक वाटिका प्रसंग में इतना संयमित, संतुलित और शिष्ट वर्णन जिसे किसी भी समुदाय द्वारा सहृदयता और मर्यादा के साथ पढ़ा जा सकता है। नए प्रसंगों की उद्भावना, इसमें कवि ने बहुत संयम और संतुलन से काम लिया है। ऐसे प्रसंग की उद्भावना से कवि का नायक कल्पित हो उठता है और उसकी वस्तु स्थिति समाप्राय सी लगती है। उनका नायक हल्का भी होता है। इसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए सूरदास की तरह इन्होंने नए प्रसंग उद्भावना से सर्वथा परहेज किया है। इस तरह गोस्वामी जी की कुछ अन्य या कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इनके मानस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ शिखर पर ला देती है। अब हम मानस के कुछ प्रसंग की चर्चा करेंगे, इसके बाद अन्य ग्रंथों की प्रमुख विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे। मानस के प्रसंग में ये वाणी वंदना के बाद इन्होंने संत असंत गुरु वंदना आदि सबकी वंदना, खल वंदना आदि की है जो समतामूलक दृष्टिकोण से अत्यंत ही लाजमी है। वंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। अनुप्रास और उपमा का कितना सुंदर समागम है। वंदऊ गुरुपद पदुम परागा,
सुरुचि सुवास सरस अनुराग। इस प्रकार ये गणेश वंदना को भी करना नहीं भूलते हैं। ये गणेश वंदना के तत्पश्चात सभी इष्ट देव, सभी प्रसंगानुकूल सबकी परिचर्चा करते हैं। अब आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी मानस को इतने सही रूप में सजोया है कि क्या कहा जाए। मानस विश्व समुदाय का श्रेष्ठ ग्रंथ है और मानवता के मानदंड को प्रदर्शित करने वाला निकष ग्रंथ है। इसलिए मानस की जो भी भूर भूर प्रशंसा की जाए वह दिन में सूर्य को दीपक के समान ही लगता है। विनय पत्रिका 279 पदों का ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें इनके भक्ति की सुर सरिता उमड़ पड़ी है। ये इसमें कहीं भी कवित्व में कमी नहीं है और यह ग्रंथ है अपने आप में अद्भुत और अनुपम है। ऐसे कहो उदार जग माही, ये भगवान की समान उदार और महान तो किसी को मानते ही नहीं। जाके प्रियन राम वैदेही तजयता है कोटि बैरीसम यद्यपि परमस नहीं। भक्त पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, इस प्रकार ये राम को सबसे प्रिय और राम के सामने प्रिय से प्रियतम को भी ये अहितकर और तुच्छ मानते हैं। इस तरह 279 पदों में इन्होंने विनय पत्रिका में अपने जीवन का कच्चा आत्मज्ञान निवेदन, भक्त का एक नम्र निवेदन अपने इष्ट के प्रति जो होता है वह कवि ने समाहित किया है। इस तरह इनका कवितावली ऐसा ग्रंथ है जिसमें उस समय की कलि कुचाली का इन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उस समय का परिदृश्य कवि की लेखनी से उकेरित हो जाता है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनी को बनी न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, एक नौस कहां जाई का करी। उन्होंने उस समय का दृश्य इतनी कलित रूप में सजो रखा है कि उस समय का दृश्य मानव के सामने आ जाता है। इस तरह ये दो हावली में अपने दोहों के माध्यम से भक्ति का इतना सुंदर निवेदन किया है। आप दोहावली का प्रथम दोहा देखें। राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसी मोर। राम की वाम दिशा में जानकी है और दाहिनी लखन है, और ये समग्र संसार के लिए यह ध्यान इतना आनंद अवर स्वर्ग के क्षण को देने वाला है जिसका शब्द में बयां करना असंभव है। इस तरह ये अपने इन पदों में उन्होंने अपना आत्म निवेदन किया है। इस तरह गोस्वामी जी मानस में तो संसार की समग्र अनुभूतियों और अनुशीलन को एक जगह समग्र रूप में इकट्ठा पाते हैं। हम प्रसंग बस उस जनक वाटिका प्रसंग की ओर चलेंगे जो श्रृंगार रस का अत्यंत ही शिष्ट और समग्र वर्णन है। मां जानकी उस वाटिका में उमा पूजन हेतु गई हैं और उसी समय राम और लक्ष्मण भी गुरु पूजार्थ पुष्प संचय के लिए गए। एक प्रसंग में गोस्वामी जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्वावि
जय कर लीनी। अस कही फिर चितयत ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचन। कंकन किंकिन नुपुर धूनि सुनि कहत लखन सन, राम हृदय गुनि मानहु मदन दुंद विदिन्ही। मनसा विश्व विजय कर लिन्ही। अस कही फिर चितयत ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। इतना सुंदर और संतुलित वर्णन है जो कहीं भी पठन और पाठन के योग्य है। मां की कंगनों की और नुपुर की मधुर झंकार और राम के साथ लखन का संवाद, मानो कामदेव ने अपनी ढंका को घोषित किया हो। इस तरह है माता का मुख शशि होना और राम की आंखें चकोर होना, और ऐसे ही प्रसंग में पूर्वज निमि का दिग्ग पटल से उजल होना, ये सारे प्रसंग मानव मन को मोहित कर लेते हैं। इस तरह यह सुंदर प्रसंग विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। उधर चलते हैं वात्सल्य वर्णन के क्रम में। कवितावली में इतना सुंदर वात्सल्य रस का वर्णन है कि कर्ण कुहर धन्य धन्य हो जाएंगे। अवधेश के द्वारे सकार गई सुते, गोद के भूपति लैनिक से अव। लोक ही सोचे विमोचन सी ठगी, सी रहे जेन ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित यंजन, नयन सुखंजन जातक से सज। नी शशि में सम लील उभय नव, नील सरोरुह सेविक सेवर। दंत की पंगति कुंद कली अध, आधर पल्लव खोलन की चप। लाचम कै घन बीच जगह छवि, मोतिन माल अमोलन की गुगु। रारी लट लट कै मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की नीव। छावरी प्राण करे तुलसी बलि, जाऊं ललाइन बोलन की। इतना समग्र शिष्ट और इतना सुंदर वर्णन, शब्दों के पुष्प गुच्छे इतने सुंदर कलित ललित रूप में सजोए गए हैं कि मन मयूर नाच उठता है। अवधेश के द्वार सकारे गई सुत, गोद के भूपति लैनिक से। अब लोक ही सोच विमोचन सी, ठगी सी रही जे न ठगेद किसी। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समलील उभय, नवनील सरोरुह से विकसी। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। गुगुरारी लटय लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। अन्य छावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन्हें बोलन की। इतना समग्र और कलित वर्णन में शब्द की पुष्प गुच्छों में शायद विश्व के इनके सामने विश्व का कोई भी कवि कहीं पर भी नहीं ठहरता है। इस प्रसंग में केवट का वह प्रसंग भी भूलना अक्षम्य अपराध होगा। भगवान गमन के समय प्रयाग से होते हुए चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में नदी मिलती, जहां पर इन्हें नौका से उस पार जाना है। तो अपने अन्य ग्रंथों में गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर केवट प्रसंग का वर्णन किया है। यही घाट ते थोर की दूर है कटी, लो जल था है दिखाए हूं जू। पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्यों समूह जाय हूं जू। रावर दोसन पायन को पग, धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते जल
वाहन है, काठे कोमल है, जल खाई रहा है। लड़का के ही भांति जी आयु जू बरू, मारिए मोहे बिना पग धोए ही, नावन नाथ चढ़ाए जू। तुलसी सुन के मटके बरबैन, हंसी प्रभु जानकी और हा है। ई घाटत थोड़ की दूर आहे, कटिलो जल था दिखाए हूं जू। ई घाटत थोड़ की दूर आहे, कटिलो जल था दिखाए हूं जू। वन वाहन है, काठ कोमल है, जल खाई रहा है। इस तरह है ये जो अटपटी भाषा की मटकी है कि भले मुझे मार लीजिए, प्रभु आपका राव और दोष न पायन को। अरे प्रभु आपका नहीं दोष है, आपके पैर की वह महिमा है जिसकी स्पर्श से पत्थर भी नारी बन जाती है। ये मेरी नाव तो काठ की है और जल में चलने से अत्यंत कोमल हो चुका है, अतः यह काठ तुरंत परिवर्तित होगा और मैं अपने बच्चों का लालन पालन किस तरह करूंगा। इसलिए रावर दोषन पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। अपाहन ते वन वाहन है, काठ कोमल है, जल खाए। बरुमारी मोहे बिना पग धोए ही, नावन नाच राय जू। तुलसी सुन के मटके बरबैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हा है। इस तरह प्रभु जी कीमट की इतनी प्रेम भरी प्रेम से पगी अटपटी वाणी को सुनकर मां जानकी की तरफ मुख करते हैं और बड़ी जोरों से ठहाका लगाते हैं। अद्भुत का आनंद है, कीमट में अप्रतिम श्रद्धा है। जो श्रद्धा भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। जब श्रद्धा हो तो भक्त के पास भगवान दौड़कर आते हैं और भक्त का उद्धार करते हैं। इस तरह है ये कीमट का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। इस तरह मानस में सभी रसों का कितना सुंदर समागम है। वात्सल्य रस का सुंदर वर्णन तो कहीं भक्ति रस का, हे खग, हे मृग, हे मधुकर से श्रेणी तुमने देखी सीता मृगनयनी। वियोग रस का कितना उत्कृष्ट और श्रेष्ठ निदर्शन है। इस तरह मानस में सभी रसों का सुंदर और समयक समायोजन है। इस तरह है सभी रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और अन्य श्रेष्ठ रसों का बड़ा ही औचित्यपूर्ण और सम विभक्तांग है। बैलेंस रूप में, संतुलित रूप में ये समायोजित किए गए। एक प्रसंग की सहज ही याद आती है। भगवान राम मंच पर समासीन होने जाते हैं, उस समय रूपकों की बाढ़ आ जाती है। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर खेलो चन भृंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, हर से रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिकसी संत सरोज सब, हर खेलो चन भृंग। इस तरह ये रूपक का कितना सुंदर समागम है। इस तरह है सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। इस भजन सारथी सुजाना। इस तरह विभीषण जब रावण को रथासीन देखते हैं और भगवान राम को पैदल रथ विहीन देखते हैं तो बहुत ही चिंतित और चिंतातुर होते। उसी समय भगवान राम ने जिस चरित्र रथ का वर्णन किया है उसे लेकर मानव समुदाय भी अपने चरित्र रथ का निर्माण कर सकता है। सौरज धीरज, सौरज धीरज ते रथ चाका,
सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुजोरे, इस भजनु सारथी सुजाना। इस तरह उन्होंने जो चरित्र के निर्माण की बात की है, यह रूपक अलंकार का कितना सुंदर और औचित्यपूर्ण वर्णन है। इस वर्णन से मनुष्य अपने चरित्र रथ का निर्माण कर सकता है। इस तरह समग्र रूप में गोस्वामी जी अपनी ओजस्वी लेखनी से ऐसे दिव्य प्रसंगों का अनुकूलन और समायोजन किए हैं, जिसे पढ़ते पढ़ते पाठक का मन मयूर नाच उठता है और हर सात्विक में वह दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। श्रेष्ठ दर्शकों, समय के औचित्य को ध्यानस्थ करते हुए आज की इस प्रसंग को हम अभी विराम देंगे और आगे इनके मार्मिक प्रसंगों के साथ इनकी कुछ अन्य वैशिष्ट का भी वर्णन करेंगे, जो गोस्वामी जी के सर्वांग व्यक्तित्व के अवलोकन और विहंगम दृष्टि में सर्वथा साध्य और सहायक होगा। तथास्तु।